हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एबीओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एबीओ एग्ज़ाम जो 2022 में, है ना, अभी होने वाला है और 2013 में हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह जो प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके पहले भी बहुत सारे, है ना, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का जनपद स्तर पर मुख्य दायित्व किसका होता है। जैसे प्राथमिक स्तर के जो टीचर होते हैं, है ना, प्राइमरी स्कूल है एक ठो, इसमें टीचर होगा, इसको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसके प्रशिक्षण का प्रबंध करने का जिम्मेदारी जनपद स्तर पर किस अधिकारी का होता है। जनपद स्तर का किसी एक अधिकारी का होता है, तो वह किस अधिकारी का होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, या वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी का, या उप प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का, या फिर प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का। ठीक है, तो किसका जिम्मेदारी होता है जनपद पंचायत स्तर पर, है ना, जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, है ना, जितने भी टीचर हैं उनके, है ना, प्रशिक्षण हेतु, है ना, उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी, है ना, उनका प्रबंध करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, है ना, प्राचार्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का। ठीक है, इनका जो है जिम्मेदारी बनता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है। प्राथमिक विद्यालय को, एक लोकल, है ना, प्राथमिक स्कूल है, क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए, है ना, प्रतिवर्ष कितना अनुदान प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5000। ठीक है, विकास अनुदान के रूप में ना। अगला प्रश्न है, समय सारणी से बचत होती है। समय सारणी से किसकी बचत होती है। आय की, श्रम की, और समय और श्रम की, या शिक्षण की, या व्यय की, है ना, किसकी बचत होती है। तो इसका सही उत्तर है समय और श्रम की, है ना, मतलब उसमें मेहनत कम लगता है और समय भी बचता है अगर हम टाइम को मैनेज करें तो, है ना। जैसे अगर टाइम मैनेज नहीं रहेगा तो रैंडम कोई 2 क्लास ले रहा है, कोई 3 क्लास ले रहा है, कोई 10 मिनट में ही पढ़ा के वापस आ जा रहा है ना, तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म होती है और बच्चों को समझ में आएगा नहीं आएगा इसका इसका भी कोई, है ना, निश्चित नहीं रहता। साथ ही श्रम भी कम, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा, है ना, और समय का भी, है ना, दुरुपयोग होता है। तो हम समय सारणी बना लेते हैं तो सब जो है परफेक्टली होता है समय के अनुसार। ठीक है, तो समय सारणी आवश्यक होती है श्रम और समय की बचत करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात होता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1:30 और 1:35 का, है ना, प्राथमिक स्तर पे 1:30 का, उच्च प्राथमिक स्तर पे 1:35 का, या फिर 1:85 और 1:80 का, या 1:40 और 1:45 का, या 1:45 और 1:40 का, है ना। कहने का मतलब है कि एक टीचर और 30 बच्चे, या एक टीचर और 35 बच्चे, है ना, किसका अनुपात, किस प्रकार का अनुपात होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर एक टीचर 30 बच्चों पर होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी मिडिल स्कूल जिसको बोलते हैं, है ना, क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक का, तो इसमें एक टीचर 35 बच्चों पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अनुपात। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है इनमें से, है ना। कठोरता, या समय अवधि, या लचीलापन, या विषयों का चयन, है ना। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है ना। स्पष्ट है, लचीलापन समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। लचीलापन, है ना, लचीलापन होना चाहिए समय सारणी में, एकदम कठोर नहीं होना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम आना है तो आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं।
मतलब अगर किसी का थोड़ा सा लेट भी हो जाता है 2-3 मिनट 4 मिनट तो यह चलता है इस प्रकार से, है ना। एकदम कठोर नहीं होना चाहिए, है ना, कि 2 मिनट भी लेट हो गया तो आप क्लास से बाहर जाओ, ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। समय सारणी का यही महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है ना। किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है जब प्रार्थना करवाया जाता है ना बच्चों को। ठीक है, जैसे सबसे शुरू जब स्कूल आते हैं तो 10 बजे, है ना, या 10:30 में, या जितना भी 9:30 हो, अलग अलग स्कूल अलग अलग संस्था का अलग अलग टाइमिंग होता है ना। तो जितना भी समय हो तो उस समय में क्या होता है कि प्रार्थना होती है सबसे शुरू जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उसमें किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, छात्रों की या शिक्षकों की या प्रधान अध्यापक की या सभी की। ठीक है, तो स्पष्ट है सभी की उपस्थिति अनिवार्य है ना। शिक्षकों की भी, छात्रों की भी, और जो प्रिंसिपल है उसकी भी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, है ना, इनमें से कौन जो है भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है। विद्यालय भवन या शिक्षक या छात्र या प्रधानाचार्य, कौन जो है इसमें भौतिक संसाधन कहलाएगा, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से, तो सीधी सी बात है विद्यालय का भवन जो होता है, विद्यालय भवन, यह एक भौतिक संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। भौतिक संसाधन कौन है, विद्यालय भवन। अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। बंद योजना होता है विद्यालय भवन का निर्माण कराने का एक, है ना। तो जो भी स्कूल का भवन है उसको, है ना, उसमें बंद योजना के अंतर्गत किस प्रकार की इमारत आती है। ठोस आयत, है ना, इस प्रकार से आयताकार, या फिर आयत, है ना, या फिर शून्य आयत। ठोस आयत, आयत या शून्य आयत, इनमें से किस प्रकार की योजना आती है ना, विद्यालय भवन के निर्माण से संबंधित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त तीनों, है ना, ऑप्शन डी। सभी के सभी जो हैं बंद योजना के अंतर्गत आती हैं। उपरोक्त तीनों यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसका है ना। प्रधानाध्यापक जो होता है यह विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन, है ना, उसके अंदर, विद्यालय के अंदर प्रशासन और बाह्य प्रशासन के मध्य का एक कड़ी होता है। ठीक है, तो यह किसका कथन है, राधा कृष्णन का या एस.एन. मुखर्जी का या गांधी जी का या नेल्सन का। ठीक है, तो किसका यह एक कथन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, एस.एन. मुखर्जी, है ना, एस.एन. मुखर्जी जी का कथन है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाहर में शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर, है ना, और पास में ही सड़क है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ग्राम प्रधान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ग्राम शिक्षक समिति जो होता है, ठीक है, विलेज एजुकेशन कमेटी, तो इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है या शिक्षक या ग्राम का जो प्रमुख होता है, गांव का मुखिया, वह होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्राम प्रधान। जो गांव का मुखिया होता है वह विलेज एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।